अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। This is the last week or the last lab that was intended for our CAT2 lab in machine design and CAT2 lab course. इसमें हमने SolidWorks कैम को देखना था। ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो नहीं हो सका। आई होप कि आप लोग जो है ऑन योर ओन इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपना स्किल सेट डेवलप करेंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सॉलिड वर्क्स, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ भी हो रहा है। रिगार्डिंग कैम, कैम बेसिकली यूज़ होता है, ये कहलाता है कंप्यूटर एडेड मशीन, कि आपके पास बजाय इसके कि आप मैनुअली आप हर एक को करें, आप कंप्यूटर कोड बना देते हैं और ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू आप सिंपल वो पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए जो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है, जी कोड, एम कोड, आपको आपके इल्म में है, ठीक है, यू नो बेटर। सिंपल जो है सॉलिडवर्क्स कैम क्या करता है कि आप कोई भी पार्ट जब बनाते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये एक्चुअल पार्ट रियल लाइफ में कैसे बनेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, आप कंप्लीट वो कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सॉलिडवर्क्स 2018 से पहले वर्जन में अलहदा से एक्सटेंशन, पेड एक्सटेंशन थी, जो कि आपको अलहदा से परचेज करना पड़ता था। सॉलिडवर्क्स 18 के बाद जो है वो ये आपके पास फ्रीवेयर के तौर पे इंक्लूडेड उसके अंदर आता है। सो जो इंटेंडेड था हमारे जो लैब कोर्स था उसके लिए, वो यही था कि ये ओपन एंडेड लैब रख ली जाती है और आप डिफरेंट ग्रुप्स में, जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप में सॉलिडवर्क्स 18 या बेटर वर्जन था, उनके साथ ग्रुप अप करके आपकी ये लैब कंप्लीट हो जाती। बट स्टिल जिनके पास है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिनके पास सेल्फ वर्जन है, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप गेन कर सकें। ओके। आज जो है जिस फेज पे जो है आपके पास जो है कह लें कि मास्टर कैम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इसमें, और वो भी अब सॉलिड वर्क्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। सो इस वजह से भी इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और जिस, यानी कि यूँ समझ लें कि जिस फेज पे सॉलिड वर्क्स कैम सॉलिड वर्क्स 2018 से पहले था, अब वहाँ मास्टर कैम है, तो मास्टर कैम इसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है एज एन एक्सटेंशन विद सॉलिड वर्क्स। ठीक है, सो इस वजह से आपको आइडिया होगा, तो आपके लिए ये आसानी होगी समझना चीज़ों को। अगर इन केस इन फ्यूचर जो है आप इसके ऊपर, इससे रिलेटेड काम में जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, दैट इज साइलेंटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स सॉर्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हाई स्पीड मशीनिंग। ठीक है, सो इस फेज पे अब जो है ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा रिसर्च हो रही है, सो दैट इज़ अ हॉट टॉपिक। ओके। जो ट्यूटोरियल है उसमें जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसको हमने स्टडी किया है। ठीक है, ये वहाँ आपके पास जो है अवेलेबल भी है, जो साथ इसमें डेटा गिवन होगा। इसको जो है करके दिखाया गया है, तमाम चीज़ें सेटअप की गई हैं। उसके अलावा जो है इसको फिर हमने वेरीफाई किया है, कट फ्यू मिल के ऊपर हमने इसे वेरीफाई किया। ये इजीली अवेलेबल है, फ्रीवेयर है, मार्केट में आपको खुद भी मिल जाएगा। ये बेसिकली हम यूज़ करते थे कि जब हम कह लें कि मास्टर कैम या कहीं और से हमने कोड बनाया है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते थे। बट स्टिल अब जो है चूँकि सॉलिडवर्क्स आ गया है, शायद इसकी उस तरह ज़रूरत ना पड़े। बट आई वांटेड टू शो यू गाइस कि जो है द कोड जनरेटेड थ्रू सॉलिडवर्क्स वाज एक्यूरेट एंड कैन वर्क ऑन एनी मशीन। सो आप उसको यहाँ अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी आप लोग खुद भी करेंगे। जो पार्ट नंबर 2 है वो मॉडल्ड आप लोगों के पास जो है वो गिवन है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेरी। एंड रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक, अगर आपको सॉलिडवर्क से रिलेटेड जो हमने लेक्चर्स कर दिए हैं उससे हवाले से कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो दैट इज द स्किल सेट फॉर यू गाइस टू गेन। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि यार आप लोग गेन करो कि जब आप कल ना इंडस्ट्री में जाते हो और जब मार्केट में जब आप जाओगे, इंशाल्लाह आप लोग जो है फाइनल ईयर में आप आने वाले हो आप लोग। ठीक है, सो यू विल बी ग्रेजुएट इन अ ईयर। सो जब आप मार्केट में आते हो, आप इस सारों से compete कर सको। ठीक है, विद द लाइक्स ऑफ नेस्टियंस, यूएटियंस, whatever, जीकियंस, whatever जो भी है। ठीक है, यू आर एट पार विद देम। ठीक है, और ये आपकी स्किल सेट ही आपको जो है उनको, उनसे एट पार आपको लेके आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। गॉड नोस के कब जो है ये लेक्चर जो है हमारे पास आता है, मे बी शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट फॉर द टाइमिंग खैर जो है इसे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये बेसिकली वीक 14 के लिए है, जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने एक सिंपल जो भी हमने पाथ है किया, फिर एक हमने पार्ट बनाया है। ठीक है, उसका हमने CNC कोड हमने जनरेट करना है।
आपके सामने है, ठीक है। यहाँ मैंने एक जनरल सा एक पार्ट बनाया और इसको मैं जो है आपको यहाँ स्केच दिखा देता हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू रेप्लिकेट दैट वन, ठीक है, आप इजीली जो है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल जो है 100 mm टू 60 mm का रेक्टेंगल है और तकरीबन अराउंड 49 जो है mm का डाई का एक सर्कल है, ठीक है, जिसको एक्सट्रूड किया है। उसके बाद जो है इस पे काउंटर बोर्स किए गए थे यूजिंग द होल विज़ार्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ इस पार्ट को जो है यहाँ से फिलेट किया गया अराउंड 5 का, और उसके बाद जो है ये मिड प्लेन से एक्सट्रूड किया गया ताकि एक सरफेस बन सके। ओके, यहाँ तक जो है दैट वाज प्रीटी मच सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू इंट्रोड्यूस द सॉलिडवर्क्स कैम, ठीक है। सॉलिडवर्क्स 2017 तक जो है ये एक अलग से मॉड्यूल था, 2018 में बिल्ट इन फीचर जो है उसमें आ जाता है। जिनके पास सॉलिडवर्क्स 2000 अप टू 2016 तक है, ठीक है, आप लोग किसी दोस्त से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर, ठीक है। हम बहुत बेसिक रखेंगे, ठीक है, ताकि मज़ीद जो है लेट्स से अगर इसमें एडवांसमेंट करनी है, लेट्स से इन केस अगर हमारे पास जो है कैट कैम का सब्जेक्ट ऑफर होता है इन फाइनल ईयर, तो हम इसको फिर इन डेप्थ भी हम इसको लेके चलेंगे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले जो है आपने ये मेक श्योर करना है, अगर आपके पास सॉलिडवर्क्स 18 है, 20 है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ से मेक श्योर करना है कि आपके पास जो है सॉलिडवर्क्स कैम जो है वो चेक्ड है। ओके, अब आपके पास सॉलिडवर्क्स कैम जो है चेक्ड है, हम जो है सिंपल उसके पास चलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चीज़ हमने नोट करनी है, फिर कह लें कि हमने जहाँ से स्टार्टअप लेना है, दैट इज डिफाइनिंग अ सीएनसी मशीन, ठीक है। ओके, सीएनसी मशीन में आपके पास तीन ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। ये तकरीबन 2.5 या 3 एक्सेस जो मिलिंग मशीन है उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो फोर एक्सेस है, 5 एक्सेस है, वो डिफरेंट है। 4 और 5 एक्सेस जो है वो आपके पास ऐसे सॉलिडवर्क्स कैम प्रोफेशनल के अंदर अवेलेबल है, सो इस वजह से हम सिंपल इसके ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट से मीडियम ड्यूटी पे रखते हैं, ठीक है। टूल ग्रिप है कि इसके पास जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से टूल्स उस लाइन में अवेलेबल हैं। अगर आप हम अभी तो फिल वक्त हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, अगर आप चाहें तो हम सिंपल कोई एक सिंपल टूल रख के, ठीक है, और उसके उसके थ्रू ही हम तमाम ऑपरेशन करा सकते हैं जैसे कि रियल टाइप में होता है। बट यहाँ हम एज्यूम करें कि यहाँ इसके पास जो टूल ट्रिप है इसमें डिफरेंट तरह के इसमें जो है टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। सॉलिडवर्क्स जो है अपनी इनको यूज़ करते हुए अपने मुताबिक एडजस्ट करेगा कि उसने कैसे यूज़ करना है। ओके, आपने यहाँ से टूल ग्रिप 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ से मेट्रिक को सिलेक्ट करना था पहले, ठीक है। उसके बाद टूल ग्रिप को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसर पे जाना है। ओके, जो हमारे पास नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में हमने ज़्यादा देखा है वो ज़्यादातर फानूक यूज़ होता है। हम यहाँ से फानूक का कोई भी एक वेरिएंट उठा लेते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पोस्टिंग पे चलते हैं, यहाँ से आपने पोस्ट प्रोसेसर करना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो है एज ए चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ अभी तक हमने दो चीज़ें सेटअप कर ली हैं, ठीक है। एक हमने मशीन डिफाइन कर लिया और हमने टूल इसके डिफाइन कर लिया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है दैट इज टू डिफाइन स्टॉक, ठीक है। स्टॉक डिफाइन करना है, उसके लिए हम स्टॉक मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स का ये है कि वो एक सिंपल एक मिनिमम रेक्टेंगल वो एक बनाएगा जिससे आप जो है पार्ट मशीन कर सकते हैं, ठीक है। या एक्सट्रूडेड स्ट्रेच स्केच जो है ये यूज़ होता है कि अगर लेट्स से लेज़र वगैरह या प्लाज्मा कटिंग यूज़ हो रहा है, सो उसके इसमें हम एक स्केच बनाते हैं ताकि उतने फासले से जो है उसको लेज़र पॉइंटेड कर उस एंड पे आपके पास ये रिजल्ट आ रहा हो। थर्ड वन हमारे पास एसटीएल फाइल है, ठीक है। ये अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर से बना के आपने इंपोर्ट करानी है, आप यहाँ ला सकते हैं। या चौथा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपने जो भी पार्ट आप बना रहे हो आप वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हो फाइल अपनी, ठीक है। आप पार्ट फाइल इंपोर्ट करा लें और उसको हम बना लेते हैं। फिर वक्त हम स्टॉक टाइप पे ही लेके चलेंगे, ठीक है। और ओके, सो हमने जो है इसको स्टॉक को हमने इंपोर्ट किया है, इसको यहाँ से हम ओके कर लेंगे। यहाँ से मटेरियल डिफाइन होगी T0606, ठीक है। अगर आपने चेंज करना आप कर लें, नहीं तो हम इसके साथ ही भी इसको जाने देते हैं। ओके जी, टूल डिफाइन हो, हमारे पास स्टॉक भी डिफाइन हो गया, ठीक है।
स्टॉक डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास है कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके पास जो मशीन है और जो टूल है उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेम एक जो है बिल्कुल साथ साथ डिफाइन हो। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ से इसके डेफिनेशन में चले गए। ठीक है, इसके बाद हमने जो है यहाँ से सबसे पहले एंटिटी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि जो ओरिजिन जो है समवेयर इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ और इन एक्सेस के थ्रू जो है हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये जेड एक्सेस जो है वो इस लाइन पे है या फिर इसको रिवर्स कर लेना ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ठीक है, जो जरूरी है इस केस में। ओके, तो हमने इसको यहाँ से ओके कर दिया और ओके नाउ अब जो है ये यहाँ डिफाइन हो चुका है। ठीक है, फिक्सचर का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक आ गया। ओके, इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो हमने फेज में जाना है वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है मशीन वर्क फीचर्स में, जो कि आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हम इसमें जाएंगे। ओके, यहाँ जो है आपने यहाँ देख सकते हैं कि उसने तीन जो है डिफरेंट फीचर्स में उसने जो है इसको डिवाइड कर लिया। तो पहले ये पॉकेट है, फिर ये पॉकेट है, फिर उसके बाद जो है ये काउंटर बोर्ड है। ठीक है, सो उसने ऑटोमेटिकली इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है यहाँ से हमने यहाँ मीनवाइल सॉलिडवर्क्स कैम ओके यस, सो हमने यहाँ से सॉलिडवर्क्स कैम ऑप्शंस में जाना था। ठीक है, और यहाँ से ये तमाम जो आपने मशीन पर फीचर्स हैं तमाम को आपने ओके करना है। मेक श्योर कीजिए कि ये तमाम चेक हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ से हमने इसको ओके करना था। ठीक है, वो हमने यहाँ से ओके कर दिया है। ओके, सो हमने यहाँ से फीचर्स भी हमने डिटेक्ट कर दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम शायद मिस कर रहे हैं, यहाँ फीचर्स के अंदर यहाँ को ये मैक्सिमम डायमीटर मिल रहा है। ठीक है, अ, अगर तो लेट से आप ये कोई भी है जो आपके काउंटर बोल रहा है उसके मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो यहाँ से इस लिमिट से एक्सीड करेगा, लेट से यहाँ जैसे हमने 50.8 रखा हुआ है, लेट से उस लिमिट से कोई भी बोर आपका जो है एक्सीड करता है, सो वो उसके लिए जो पैरामीटर है या कह लें कि उसको जो है वो किसी और स्ट्रेटेजी के थ्रू उस बोर को बना रहा होगा। ठीक है, यानी कि अपने वो जो मेथडोलॉजी है जो सिंपल होल फॉर्मेशन के लिए ड्रिल के लिए उसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसको ड्रिल से नहीं करेगा, फिर उसके लिए कोई ऑपरेशन में सजेस्ट करेगा आपके मुताबिक। ओके, सो अच्छा, उसके बाद जो है आपको यहाँ से फीचर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, आपको बता रहा होगा कि फीचर जो है वो कैसे इसको परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से अगर आपने यहाँ राइट क्लिक करें उसके पैरामीटर्स पे चलते हो। ठीक है, और अगर लेट से आपने जो है यहाँ से चेंज करना है तो ये किस स्ट्रेटेजी से आपने बनाना है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से कोई भी फीचर, बट सिंस जो है हम एक जनरल ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं, इस वजह से इसको एज इट इज जैसे उसको सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में या उसने ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया हम उसको उसके मुताबिक लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक ये था इसमें। और ओके, यहाँ तक जो है हमारा ये ओके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फेज है दैट इज टू जनरेट ऑपरेशन प्लान। ठीक है, हम यहाँ से जनरेट हमने ऑपरेशन प्लान हमने जनरेट किया। इसमें दो चीज़ें आई हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो यहाँ से आपको ये वार्निंग्स आ रही हैं, इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप जाएंगे वर्कफ्रंट पे।
ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि टूल सिलेक्टेड वॉज नॉट फ्रॉम द टूल ग्रुप, यानी कि जो टूल इसने सजेस्ट किया वो जो टूल ग्रुप या कह लो जो टूल जो हमने इनिशियली सजेस्ट की थी 2.5 मिलियन के लिए, उसमें जेनेरिकली अवेलेबल नहीं है। सो अगर हम क्लियर इस पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस टूल ग्रुप के अंदर वो नेसेसरी टूल इंपोर्ट कर देगा और इसको परफॉर्म कर देगा। लेट्स से क्लियर क्या आप देख रहे हो यहाँ से वार्निंग साइन इसका खत्म हो गया। इसी तरह काउंटर बोर्ड में आ रहा है, सो इसमें भी हम यहाँ से बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ऑपरेशंस को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, लेट्स से आपके पास जो है कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप इसकी जो है यहाँ से ओके यहाँ से जो है हमें इसके सॉर्ट ऑपरेशंस में जाना है और उसके बाद सॉर्ट में है। ठीक है, लेट्स से यहाँ जो भी ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, लेट्स से ड्रिल है, ठीक है, और यहाँ आप इसको यहाँ आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जो कौन सा जो है वो क्या ऑपरेशन करेगा, उसके बाद क्या ऑपरेशन करेगा। आप यहाँ से ऑपरेशंस को एक दूसरे के बाद जो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, वेरी कर सकते हो अपने मुताबिक, ठीक है, बट लास्ट बात है यू नीड टू हैव गुड ग्रिप ओवर दैट, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो आप यहाँ अपने मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर नाउ इसको मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो है वी हैव टू जनरेट द टूल पाथ। ठीक है, सो हम यहाँ से जनरेट टूल पाथ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वंस वी हैव क्लिक्ड ऑन इट, ठीक है, अब आप किसी के ऊपर आप होवर करेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि वो टूल जो है ऐसे मूव करेगा और समट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जो है वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है रफ मिल है, ठीक है, कंटूर मिल है एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है हमने सिमुलेट करना है टूल पाथ को। ठीक है, सो we'll just click on it, simulate tool path। ठीक है, ओके, जो इसमें ऑरेंज पार्ट है वो हमारे पास टूल स्टॉक वाला पार्ट है जो ओरिजिनल हमारे पास था। ठीक है, यानी कि हमने स्टॉक हमने लिया था और उसमें से कटिंग ऑपरेशन होगा। इसको मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ, अब आप देख लो क्या वो उसे ऑटोमेटिकली जो है उसको यूज कर रहा है। ठीक है, और उसके ऑपरेशन कुछ है वो कर रहा है। ठीक है, जस्ट स्ट्रेट फास्ट हम कर देंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्विकली ऑपरेशन उसके अच्छा उसके अलावा यहाँ 3-4 बटन है, शो डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास जो है कितना डिफरेंस वगैरह रहेगा आप उसे शो कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट जो है ऑप्शन आपके पास और भी आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये जो स्टॉक शेडेड है, आपने इसको कैसे आपने शो करना है या फिर टूल को जो है कैसे डिस्प्ले करा रहे हैं आप एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस हैं। ओके, डिफरेंट यानी कि विजुअलाइज करने के लिए जो है ये आपके पास जो है ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ से जो है इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लो डाउन करेंगे और ओके, बाकी उसने हर टर्न में जो है उसने कितना कट करना है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, और राउंड जो है तमाम जो टूल डेफिनेशन है उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमें उसको मजीद कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वी वांट टू जो है हम उसे करें। ओके, आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कोलिजन वगैरह के लिए है। ठीक है, कि अगर जो है लेट्स से कोई कोलिजन वगैरह आ रहा है तो वहाँ जो है वो पॉज कर दे उसको। ठीक है,
और आपके पास जो है इसी तरह यहाँ आपके पास कट कोलिजन है, या आप कोलिजन को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है इसमें एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा जो ओके, इसमें जो एसटीएल फाइल है वो हम फ्यूचर में अगर आपने इंपोर्ट कराना है, ठीक है, किसी और मशीन के लिए, किसी और वर्क के लिए, आप उसमें यहाँ से सेव करा सकते हो। उसके अलावा जो है इसमें हमारे पास जो आई थिंक आई जस्ट स्टॉप इट एंड इसको ज़रा थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। और फॉर सम रीजन जो है उसने यहाँ से इस पार्ट को इसने नेगलेक्ट कर दी, बट विल लुक इनटू दैट, ठीक है। मैं भी जो है इसको बाद में एंड पे करेगा, या इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पे आता है डाटा। आपने जो है इसको पोस्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। और यहाँ से हम पोस्ट प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है एक टेक्स्ट फाइल का जो है हमें यहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, लेट्स से हियर। ओके, अब हमारे पास जो है यहाँ एमसी कोड जो है ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। और ओके, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो पूरा मशीन कोड जो है जनरेट हो गया, ठीक है। हम जनरेट, ठीक है, यहाँ से मशीन वगैरह को स्टार्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तमाम एक्सेस जो है उसने यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको हमारे पास जो सिंपल हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल हमने कॉपी की है, ठीक है।
वहाँ उसको जो है वहाँ कॉपी कर दिया गया, ठीक है। वहाँ से आप इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम आगे इसको लेके चलते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी इस नेक्स्ट पार्ट में, उसमें मास्टर कैम के ऊपर इसी इसी जो हमें अभी पार्ट दिया है, ठीक है, इसको हम रन करके देखेंगे और देखेंगे कि ये सही से काम करता भी है कि नहीं करता। ओके, so that is pretty much it from the CNC or the CAM part of the SolidWorks, ठीक है। ओके जी, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एजेस थे जो कि कट नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है अगर आपके पास भी ये इशू आता है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉलिडवर्क्स में है, ठीक है, आप सिंपल इसको जब सिमुलेट करते हैं, ठीक है, और आपने जो है यहाँ इसके ऑप्शंस में जाना है आपने, और यहाँ से आपने स्पेसिफाई कर देना है कि जो है स्पीड वगैरह या क्वालिटी वगैरह आपने क्या रखनी है, क्वालिटी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हार्डवेयर रेंडरिंग, एडवांस रेंडरिंग वगैरह इन तमाम चीज़ों को आपने चेक करना है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्ट जो मिसिंग था वो जो है आपका जो है यहाँ से जो है वो सिमुलेट हो रहा होगा। लेट्स से अगर अब मैं अब आपको सिमुलेट करके यहाँ दिखाता हूँ एंड पे। ओके, अगर आप इसको कंप्लीट अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो देखिएगा इस बार जो है एंड पे जो राउंड एजेस जो है जो लोकल जो लास्ट उसने सिमुलेशन में मिस कर दिए थे, अब जो है उनको मिस नहीं करेगा बल्कि उनको भी परफॉर्म कर रहा होगा। ओके, ये तो थी एक चीज़। उसके अलावा जो है अगर आपने इसको मजीद अगर आपने डेप्थ देखना है कि किस वजह से कर रहा है या फिर जो है क्या इशू हो सकते हैं, तो उसमें जो है जो कुछ और पैरामीटर्स हैं वो आपके पास होते हैं कि आप स्टॉक जाके दोबारा जो है डिफाइन करते हैं। लेट्स से आपने स्टॉक जो है यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। बजाय इसके कि आप यहाँ सिंपल स्टॉक टाइप से करके आप जो है समवट किसी एक्सट्रूडेड स्केच की बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्केच को आप दोबारा देखें, ठीक है, और यहाँ से आपने दोबारा जो है अपना ये मशीनेबल फीचर जब आप दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है कुछ फीचर जो है आएंगे, जिस तरह लेट्स से ये देखें काउंटर में जो है जो कि लास्ट टाइम हमारे पास मिसिंग था, मगर अब शो हो रहा है कि यहाँ से जो काउंटर मिल भी होगा। ओके, हमने जो है लास्ट जो है हमने यहाँ पोस्ट प्रोसेस पे थे और हमने यहाँ से जो है एक टेक्स्ट फाइल हमने सेव की थी, ठीक है, जिसको मैं यहाँ टेस्ट टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ओके, ये जो हमारे पास टेस्ट फाइल है, ठीक है। ओके, ओके, पोस्ट प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल आ गई, ठीक है। टेस्ट फाइल जो है टेक्स्ट फाइल है, जब हमारे पास सीएनसी की फाइल होती है वो हमेशा एनसी की फॉर्म में होती है, ठीक है। सो इसको मैं ज़रा रीनेम करूँगा और इसको एनसी में कह देता हूँ, ठीक है। और अगर इन केस अगर आपने जो है किसी और सॉफ्टवेयर में इसको चेक करना है, ठीक है, और यही फाइल जो है मैंने एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि कटवेयर के नाम से है, उसके ऊपर ये मैंने अपडेट किया था, ठीक है। आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से सिंपल इसको बल्कि न्यू करते हैं और यहाँ से हमने ये स्टैंडर्ड जी कोड पे जाना है। ओके, सो हमारे पास जो है ये टेक्स्ट फाइल है, जिसको इसको मैं ओपन करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा जो ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ कटवेरी बहुत पुराना है, ठीक है। बैक इन 2000 2004 जो है सॉफ्टवेयर है, तो उसकी वजह से काफ़ी इसमें टूल्स वगैरह उस तरह नहीं है, सिंपल एक्सटेंडेड टूल पे ही चलता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ भी आप देखेंगे हमें काफ़ी इश्यूज आएंगे, ठीक है। जिस तरह ये देखें यहाँ टूल जो है नहीं है, ठीक है, हमें ये टूल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ डिफ़ॉल्ट टूल है मौजूद है वो उसको करूँ, मगर लेट्स अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, लेट्स इंडस्ट्री में या लेट्स लैब में काम कर रहे हैं, सो हम अपने टूल के मुताबिक हर टूल को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि जी यहाँ कौन सा टूल एग्जैक्टली यूज हो रहा हो। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग जो हम सर के लिए फ्लैट एंड मिल जो है ओके कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि जो है टूल दूसरे थे डिफरेंट, ठीक है, उसकी वजह से हमें यहाँ
मैं इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। सेव किया इसको और यहाँ से अब हम इसे इसको रिबिल्ड करते हैं। ओके, स्टॉक हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास स्टॉक है, इसको ओके किया, ठीक है। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है राइट साइड पे आपकी स्क्रीन चल रही है और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि वो जो ऑपरेशन जो कि वहाँ सॉल्व हो रहे थे वही कोड जो है, जो जी कोड था, वो यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है। ये करते जाएंगे, इसको मुझे यूटिलाइज करेंगे मगर एग्जैक्टली उस तरह नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो है वहाँ 5-6 डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे थे। यहाँ सिंपल एक ही हम टूल डिफाइन करें क्योंकि हमें टूल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज नहीं पता, इसकी वजह से हम जो है इसको नहीं कर सकते। बट लास्ट में बात अगर हमें ये पता होगा हम उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल जो हम यहीं स्टॉप करते हैं और हम एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।